वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार आज फिर से साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है मतलब कि भौतिक विज्ञान का अंतिम जो चैप्टर है, ऊर्जा का स्रोत। हम लोग ऊर्जा के स्रोत से जो भी एमसीक्यू बन सकता है वो सारे क्वेश्चन को इसमें लेकर आया हूँ। और यह सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। जैसे कभी 2019 में, 18 में, अभी तक जितना भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उस सभी में ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। देखिए, सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है या बायोमास है। तो सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत कौन है, बायोमास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोजन से हमें मिलती है, जो हम लोग भोजन करते हैं उससे हमें क्या मिलती है, तो जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, ये भी बात सही है। शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, तो मतलब ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीजल का उपयोग होता है, जो हम लोग डीजल होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो भारी वाहनों में करते हैं, रेल के इंजनों में भी करते हैं और विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी वाला। ए, बी एवं सी तीनों क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, मतलब स्वच्छ ऊर्जा कौन सा है, तो प्राकृतिक गैस क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा होता है। तो ये कोयला से भी धुआं निकलता है, लकड़ी से भी धुआं निकलता है, लेकिन प्राकृतिक गैस से धुआं निकलता नहीं है। देखिए, तो इस तीनों ऑप्शन में सबसे अच्छा जो स्वच्छ ऊर्जा होगा कौन सा होगा, प्राकृतिक गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों के दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। देखिए, भूतापीय ऊर्जा भी सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न होता है, पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है, जैव मात्रा भी होता है, जैव मात्रा भी उत्पन्न होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो होता है सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, जो सोलर सेल होता है उसमें हम लोग किस धातु का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं हम लोग, सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस का मुख्य अवयव, जो बायोगैस होता है उसका मुख्य अवयव कौन होता है, मीथेन। कौन होता है, मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग, अगर मान लीजिए पवन चक्की का हमको उपयोग कर रहा है किसके लिए, ऊर्जा के लिए, तो पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटा में उसका स्पीड कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक MV के जनित्र के लिए पवन फॉर्म की कितनी भूमि चाहिए। अगर हमको 1 मेगावाट का जनित्र के लिए जो पवन फॉर्म के लिए कितनी भूमि चाहिए, 2 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। देखिए, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो जो जल विद्युत संयंत्र होता है, तो जल क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे जल अभी क्या है, रुका हुआ है, इसको हम लोग क्या कर दिए, मतलब जल को नीचे की तरफ एक टरबाइन लगा दिए और इसे पानी गिरेगा, तो वो किस में होता है, ये स्थितिज ऊर्जा से, पहले स्थितिज ऊर्जा में होता है, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कौन स्रोत हो सकता है। तो देखिए, जीवाश्मी ईंधन
जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्मी। जैसे लाखों वर्ष पहले जो ज़मीन के अंदर जो दब गया, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन। और यह क्या होगा? एक समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, और जो खत्म हो जाएगा उससे हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? देखिए, कभी भी ऑक्सीजन गैस, अगर जीवाश्मी ईंधन को जलाएंगे तो कभी भी ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, सल्फर डाइऑक्साइड भी मुक्त होगी, और नाइट्रोजन गैस भी मुक्त होगी, लेकिन ऑक्सीजन गैस कभी भी मुक्त नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से, मतलब कि देखिए पवन चक्की क्या होता है, ऐसे करके हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं? पत्ती लगा देते हैं, और इस पत्ती से क्या करते हैं? यहाँ पे मोटर को जोड़ देते हैं, और ये पवन हवा के कारण ये मतलब पत्ती नचता है, और नचते से ये क्या होता है? ये टरबाइन भी नचता है, और टरबाइन नचता है तो यहाँ से फिर क्या होता है? विद्युत उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत उत्पन्न। तो कह रहा है कि डेनमार्क में जो कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है? तो 25%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क को देखिए वहाँ क्या होता है? जो हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है किससे होता है? पवन से। इसलिए डेनमार्क को हम लोग क्या कहते हैं? पवनों का देश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होती है। जो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन कितना होता है? 75%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है तथा इसमें अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता क्या होगा? अधिक होगा। जो चारकोल होता है वो बिना ज्वाला के जलता है, तो इसमें क्या मिलता है? कम धुआं निकलता है, तो इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता क्या होगा? अधिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पवन चक्की की घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्ति होती है? देखिए, पवन चक्की जब मतलब घूमेगा तो इससे किस ऊर्जा प्राप्त होगा? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? तो जीवाश्म ईंधन से। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। और इससे क्या होगा? ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में? देखिए, बांध जैसे हम क्या कर लिए? यहाँ पे बांध बना लिए और यहाँ पे पानी इकट्ठा कर लिए, और यहाँ से जो टरबाइन नचेगा तो ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा की वास्तविक स्रोत कौन होता है? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से क्या हो रहा है? अगर जीवाश्म ईंधन का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले संयंत्र को कहा जाता है। तो जल विद्युत संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? देखिए, जल विद्युत ऊर्जा इसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं उससे हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय। और जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। तो जल विद्युत ऊर्जा कैसा है? नवीकरणीय है। पवन चक्की कैसा है? नवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा कैसा है? ये भी नवीकरणीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? अगर धूप में अगर हम कोई सौर सेल को, जैसे ये सौर सेल है, इसको हम लोग क्या कर दिए? रख दिए, तो इससे कितना वाट विद्युत उत्पन्न होगा? तो 0.7 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा कहाँ है? अपना उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। क से कैगा और क से कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर कुकर के लिए कौन सा? देखिए, सौर कुकर इससे पहले हम बता चुके हैं कि जैसे सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है सौर उष्मांक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत, जो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु, देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम। कि कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम का संकेत क्या होता है? यू। और कितना होता है ये? यूरेनियम 235। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर स्थिरांक का मान लगभग, जो सौर स्थिरांक है उसका मान लगभग कितना होता है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 1.4 किलोवाट सौर स्थिरांक का मान लगभग में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः, जो सोलर कुकर में हम लोग प्रयुक्त जो बर्तन का प्रयोग करते हैं वो किस रंग के पेंटेड होता है? तो काला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 या 3 घंटे की अवधि में बॉक्सनुमा सौर कुकर के अंदर, जैसे मान लीजिए ये बॉक्सनुमा क्या है? सोलर कुकर है। तो 2 से 3 घंटा की अवधि में इसके अंदर कितना तापमान पहुंचेगा? तो 100 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य के विकर्णों को कहते हैं। अगर लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य के विकर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? अवरक्त वर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैगनी वर्ण से कम, अब देखिए लाल से अगर अधिक रहेगा तो उसे अवरक्त वर्ण कहेंगे, और बैगनी वर्ण से कम रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? पैरा बैगनी वर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं? देखिए एलपीजी के करते हैं, कोयला के करते हैं, बायोगैस का करते हैं, लेकिन सीएनजी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। देखिए एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। जबकि सीएनजी का क्या है? मीथेन। सीएनजी का मेन अवयव कौन है? मीथेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीएनजी का पूरा नाम तो क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, देखिए अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। देखिए पवन क्या है? नवीकरणीय। जल क्या है? नवीकरणीय। सूर्य क्या है? नवीकरणीय। लेकिन कोयला का अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो क्या दोबारा कर पाते हैं? नहीं। तो कोयला क्या हो गया? अनवीकरणीय स्रोत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अब इसमें बोला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो किसके बारे में पूछ रहा है? नवीकरणीय। देखिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? अनवीकरणीय। उसका कोयला भी क्या है? अनवीकरणीय। प्राकृतिक गैस भी क्या है? अनवीकरणीय। लेकिन बायोगैस क्या है? नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, देखिए जितना भी जीव जंतु है उसके लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन होता है? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? मतलब ऐसा ऊर्जा जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। देखिए कोयला क्या है? अनवीकरणीय। पेट्रोल क्या है? अनवीकरणीय। प्राकृतिक गैस क्या है? अनवीकरणीय। लेकिन सौर ऊर्जा मतलब सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो कैसा है? नवीकरणीय। इसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना में किस सेल का उपयोग करते हैं हम लोग? सूखा सेल का उपयोग करते हैं। चलते हैं हम लोग। चलिए मतलब कि इससे जो ऊर्जा का जो स्रोत था इससे जितना सारा एमसीक्यू बन सकता था उसे हम लोग क्या इस वीडियो के माध्यम से देखें। चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन आज क्या मतलब किसका कर लें? जैसे हाँ बताइए, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl।
कार्बन का संकेत क्या होता है? C। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। हीलियम का संकेत क्या होता है? He। सोडियम का परमाणु संकेत कितना होता है? 11। क्लोरीन का परमाणु संकेत कितना होता है? 17। कार्बन में कितना होता है? 6। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। और हीलियम में कितना होता है? 2। ये इसका संकेत है और इसका परमाणु संख्या है। फिर आगे हम लोग जैसे लोहा का क्या किससे? Fe से। इसका कितना होता है? 26। लोहा का कितना होता है? 26 होता है। मैग्नीशियम में कितना होता है? 12। मैग्नीशियम में कितना होता है? 12 होता है। चलिए कुछ क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। उसके बाद विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हम लोग आमीटर। आमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा। क्या नापते हैं? आमीटर से नापते हैं हम लोग विद्युत धारा। अगर वोल्टेज को नापना है, वोल्टेज मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। उसके बाद प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। उस तरह से प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। उसके बाद हम लोग मतलब कि जो विद्युत ये क्या बोलते हैं इसको, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम लोग 2 क्रम में जोड़ते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समानांतर क्रम। क्या होता है? समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? जैसे ये R1 है, यह R2 है और यह R3 है, तो R समतुल्य चाहे R समतुल्य क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 और प्लस R3। उसी तरह समानांतर क्रम में जैसे यह प्रतिरोध R1 है, यह प्रतिरोध R2 है और यह प्रतिरोध R3 है, तो समानांतर क्रम में क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये क्या हो गया? समानांतर क्रम में। उसके बाद अगर मान लीजिए उष्मा का मान निकालना है तो H बराबर में क्या होता है? I² RT। क्या होता है? H² बराबर में RT। उसके बाद ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर में क्या होता है? IR। V बराबर में क्या होता है? IR। उसके बाद एक क्या होता है? शक्ति, मतलब कितना शक्ति का है, तो P बराबर में क्या होता है? VI। एक ये हो गया। फिर V बराबर में क्या होता है? IR। जहाँ पे V है वहाँ पे I रख देते हैं, तो यहाँ पे हो गया IR इंटू में I, तो I 2 हो गया, तो क्या हो गया? यह I²R। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या हो गया? I²R। एक क्या हो गया? P बराबर में VI। क्या हो गया? VI। चलिए हम लोग जितना सारा जो बन सकता था क्वेश्चन देखें, उसके बाद जो पीछे पढ़ाए थे उसका रिवीजन भी करा दिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।